अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ईमान ने इरशाद फरमाया है कि तुसी अल्लाह की ज़ात कोलों मदद मंगनी है बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए और सबर के ज़रिए। दो चीज़ां दसियां, दो नुस्खे दसे अल्लाह ताला कोलों मदद लैन दे। और इसका माना ये नहीं है कि सबर या नमाज कोलों मदद मंगनी है। इसका माना यह है कि सबर के ज़रिए अल्लाह कोलों मदद मंगनी है, मदद अल्लाह कोलों ही मंगनी है, और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला कोलों मदद मंगनी है। क्योंकि असी हर नमाज की रकत के अंदर पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह असी तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे कोलों ही मदद मंगते हैं। मदद मंगने के लायक जी ज़ात है वो अल्लाह ताला दी, उस कोलों मदद मंगी जा सकती है। और अल्लाह ताला दी ज़ात ही वो ज़ात है कि जी मदद कर सकती है हकीकी तौर पर इंसान की। और कुरान पाक दूसरी जगह ने वल्लाहुल मुस्तआन, कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिहदे कोल मदद तलब की जा सकती है। और दो ज़रिए बयान फरमाया कि सबर के ज़रिए अल्लाह ताला को मदद मंगो और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला को मदद मंगो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बदला ये उसी कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के नाल है। जो अल्लाह ताला का साथ इंसान को लभ जाना है फिर उसकी वड्डी और नेमत कोई नहीं है। सबर का माना होना है अपने नफ्स को रोक कर रखना, अपने नफ्स तक कंट्रोल करना। और सबर के तीन शोबे या तीन दर्जे। असी आम तौर पर सबर का माना यह समझते हैं कि तकलीफ मुसीबत आ जाए तो बस उस तय सबर करना चाहिए, ये भी एक शोबा है। इसके अलावा दो शोबे सबर के होर कि अपने आप को नाजायज़ कम्मां ती हराम कम्मां ती रोक कर रखना, ये भी सबर का पहला शोबा है। दूसरा शोबा यह है कि नेकी और इबादत की तरफ अपने नफ्स को अपने आप को मजबूर करना, सबर का दूसरा शोबा है। तीसरा शोबा सबर का यह है कि अगर कोई मुसीबत तकलीफ आ जानी है तो उस दे पर सबर किया जाए। ये तीन शोबे हों तो फिर सबर का लफ्ज़ या सबर का मफहूम मुकम्मल होना है। और फिर उसका कुरान पाक की जी आयत है उसका मिसदाक इंसान बन जाना है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, के अल्लाह ताला की ज़ात सबर करने वालों के नाल है। हदीस शरीफ चाहना कि क़यामत दिन आवाज़ आवसी कि साबिरीन लोग, सबर करने वाले लोग केड़े वो किहड़ी जगह हैं, वो इकट्ठे हो जान। वो इकट्ठे हो जान ने वो जोड़े लोग इकट्ठे होने सबर करने वाले वो ही सबर करने वाले होने जोड़े इन तिन्हों दर्जियां पर अमल करते हैं, यानी तीनों शोबे उन्होंने अंदर मौजूद हैं। हराम और नाजायज़ कम्मां ती अपने आप को रोक कर रखते हैं, नेकी और इबादत वाली तरफ अपने आप की रगबत भी रखते हैं, अपने आप को मजबूर कर दें नेकी और इबादत है। और तीसरा काम अगर उन्होंने तक कोई आफत मुसीबत तकलीफ परेशानी आ जानी है फिर उसके उपर वो सबर कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात फरमासी कि ये लोग जोड़े ये बगैर हिसाब किताब की जन्नत दाखिल हो जाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि तुसी ना आखो उन्होंने लोगों को जोड़े अल्लाह के रस्ते कतल हो गए, शहीद हो गए, अमवातुन मुर्दा, उन्होंने मुर्दा ना आखो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुसी इस चीज़ का शऊर नहीं रखते, यानी उन्होंने ज़िंदगी किस तरह की है। असी तो यही समझते हैं कि उन्होंने जिसम चू रूह निकल गई है और हिलदे नहीं है पे, या कब्र आम मुर्दियां की तरह उन्होंने लिटा दिता जाना है, उसके उपर मिट्टी पै जानी है जिस तरह आम मुर्दे होने उस तरह होन। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि तुहानू इस चीज़ का शऊर नहीं है, ज़िंदगी बहरहाल उन्होंने अंदर मौजूद है। मरण के बाद इंसान दे यानी जिस टाइम इंसान को दफनाया जाना है उस टाइम उसकी रूह का ताल्लुक उस जिसम नाल किसी न किसी दर्जे च मौजूद होना है। काफर होवे, फासिक होवे, फाजिर होवे, मुसलमान होवे, कोई भी होवे, अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा कि उसका ताल्लुक होसी, क्यों कि ताल्लुक होसी तो वो अपनी जजा या सज़ा जिस तरह के उसके अमाल हो उस चीज़ को समझ सकसी, उस चीज़ को देख सकसी कि मेरे नाल क्या चीज़ होने लगे। जिसम के अंदर रूह ही नहीं है, उसनों सज़ा जजा का तो मकसद ही कोई नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा है कि जिसम के अंदर रूह वापस आ जानी है, उसका ताल्लुक कितना होना है, कमज़ोर होना है, मजबूत होना है। ये आम मुर्दियां के हिसाब से भी होना है कि आम मुर्दे जोड़े उन्होंने अपनी रूह नाल ताल्लुक या उस रूह का उस जिसम नाल ताल्लुक ये कमज़ोर होना है। और जोड़े शहीद होने उन्होंने रूह का उन्होंने जिसम नाल ताल्लुक ये आम मुर्दियां ती मजबूत होना है। और जोड़े अंबिया किराम होने उन्होंने ताल्लुक रूह का जिसम के नाल इन्हां सारियां ती मजबूत होना है, और उन्होंने जी जिंदगी है वो इन्हां सारियां ती मजबूत है और कवी है। इस वास्ते शहीद जोड़ा उसका ज़ाहरी हुक्म तो आम मुर्दियां वाले होने कि उसका कफन दफन होना है, जनाजा होना है, तदफीन होनी है, उसकी बीवी जी वो इद्दत गुजारदी है, उसकी विरासत अगर तकसीम हो जानी है, उसकी बीवी दूसरी जगह
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਬਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਦਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। इस वास्ते अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अंबिया कराम अपनी कबूर के अंदर जिंदा न। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मट्टी पर हराम किया है कि वह अंबिया कराम के जिसम मुबारक जिहड़े उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचा सकती, उन्होंने खा नहीं सकती। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि नबी होने की हैसियत नाल भी अपनी कब्र मुबारक के अंदर जिंदा और दूसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खा के फरमानन कि मैं 10 दफ़ा कसम चाह के गल आखदा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हैं। क्यों कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर दे जगह तै उन्होंने जहर दिता गया, नाल दूसरे सहाबी है जिहड़े मौके ते फौत हो गए, शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलक मुबारक पेट मुबारक लुआब चला गया जिस दे अंदर जहर का असर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ताला दी ज़ात ने इतला फरमा दी, लेकिन कुछ असर जिहड़ा वो अंदर चला गया जिस दी वजह से रगां जड़ियां नसां जड़ियां नो छिकण गईयां। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिस टाइम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाल होया है, इस दुनिया की रुखसती हुई है, उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहर जिहड़ा मैनू दिता गया है उसका असर मैं अपने अंदर महसूस लग्या करन, उसकी वजह से मेरिया रगां नसां जड़ियां वो कट्टण होण लगी हैं। इस वजह से लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हैं। तो शहीद होने की वजह से भी जिंदा और नबी होने की वजह से भी जिंदा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया ईमान वालिओ कि असी ज़रूर तुहानू आज़मासां, यानी जदों ईमान इंसान लैके हमने आजमाइश हर दर्जे च इंसान की होनी है। किसी की आजमाइश थोड़ी होनी है, किसी की ज़्यादा होनी है, लेकिन बहरहाल ईमान वाले दी मुसलमान की आजमाइश होनी है। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया कि असी तुहानू ज़रूर आजमासां, किसी टाइम खौफ विच रख के किसी चीज़ का खौफ तुहानू आवसी, वल जुई या भुख की वजह थी, बाज़ दफ़ा भुख तुहाडे ते मुसलत हो जासी, व नक्सिन मिनल अमवाल या माल के अंदर कमी हो सी, माल का नुकसान हो जासी, वल अनफुसी या जाना का नुकसान हो जासी, कुछ बंदे मर गए, वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए, ये भी एक नुकसान है। वस्समरात या फलों की सूरत ही नुकसान हो सी कि फलों का नुकसान हो गया, फल मिल नहीं रहा, खाण पीने की चीज़ नहीं मिल रही। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन इन सारिया चीज़ों के अंदर तुहाडे हुक्म यह है कि तुसी सब्र करना है। वबश्शिरिस साबिरीन, जिहड़े लोग सब्र कर जाने, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कि तुसी इन्हां नूं बशारत दिओ, सब्र दी खुशखबरी दिओ सब्र करने वालिआं नूं कि अल्लाह की ज़ात उन्हां दे नाल है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो लोग जिस टाइम भी उन्होंने कोई मुसीबत पहुँचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये गल आखदे कि असीं अल्लाह वास्ते वां और अल्लाह की तरफ ही असीं लौट के जाना है। यानी सिर्फ मौत के टाइम तो आम साढ़े यहाँ रिवाज है कि जिस टाइम को मौत फौत होनी है उस टाइम इन्ना नीला पढ़ते हैं। हालांकि किसी भी नुकसान है, थोड़ा नुकसान हो ज़्यादा हो, किसी भी परेशानी तकलीफ तो इंसान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिट्टी के बर्तन के अंदर दिया जलाया, हवा आई जिसकी वजह से वो दिया बुझ गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़िया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ज़हन में ये आ कि ये तो फौतगी के मौके पर पढ़ी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर मुसीबत के वक्त, चाहे मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, इंसान को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और क्योंकि मौत के टाइम तक इंसान के जहन दो चीज़ां आमनियां कि एक तो मरने वाला जो क्यों साढ़े ती दूर चला गया, जुदा हो गया, उसका जवाब अल्लाह की ज़ात ने दिता इन्ना लिल्लाह, कि असी सारे है ही अल्लाह की मलकीयत हाँ। ये तो एतराज़ सवाल होना ही नहीं चाहिए कि बंदा क्यों इस दुनिया ती चला गया। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरा ये होना कि साढ़े तीसरी जुदाई हो गई है, अल्लाह की ज़ात ने उसका जवाब इस आयत के अंदर दिता व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि असी जेड़े हाँ असी भी तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उस जगह चला जाना जिथे साढ़े प्यारे अजीज़ बाकी चले गए। इस वास्ते ये जुमला क्या जाना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि असी अल्लाह वास्ते वहाँ सारे और अल्लाह की तरफ ही असी सारे ने लौट के जाना है। और हदीस शरीफ चाहना कि जिस टाइम तुसी कब्रस्तान के अंदर जाओ ये पढ़ो अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीना अंतुम लना सलफुन व नहनु लकुम बिल असर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम
लाहिकून यगफिरुल्लाहु लना व लकुम कि उन्हां ते एक तो सलाम करो मुर्दियां ते और दूसरा उन्होंने इंसान ये गल आखदा कि तुसी साडे दी पहलां चले गए हो और असीं भी इंशाअल्लाह तुहाडे पीछे पीछे आ रहे हैं। अल्लाह ताला तुहाडी बख्शिश फरमाए, साडी भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ए ओ लोकन यानी सबर करने वाले अल्लाह के नेक बंदे, सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा कि इन्हां पर अल्लाह ताला की तरफों खसूसी रहमत भी होनी है व रहमा और आम रहमत भी होनी है। दोवें किस्म दी रहमत इन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात नसीब फरमानी है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये ही लोग जिहड़े सीधी राह लेन, हिदायत याफ्ता हिदायत वाले। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।